Hello students, welcome to Science Video Series, Class 5th, Chapter 2, Adaptation in Animals and Plant. There are so many types of animals found in our surrounding. Some are found on the earth like buffalo, lion, goat, cat, horse, etc. They are called terrestrial animals. क्योंकि ये अर्थ पे पाए जाते हैं इसीलिए इनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं. सम एनिमल्स आर फाउंड इन वाटर, कुछ पानी में भी पाए जाते हैं. अगर हम पानी में पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो सबसे पहले हमें फिश, क्रैब, डक एक्सेट्रा ये सब हमारे ध्यान में आते हैं. सम एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ. कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर भी यानी धरती के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. इसकी कैटेगरी में फ्रॉग, टोड्स एक्सेट्रा. सम एनिमल्स आर फ्लाइंग इन स्काई. कुछ आसमान में भी उड़ते हैं. दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. हमने एनिमल्स के बारे में जाना, उसी तरीके से बहुत सारे प्लांट भी होते हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी होती है. उसकी भी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे. मोस्टली प्लांट आर फाउंड ऑन अर्थ एज मैंगो, नीम, जामुन, जैक फ्रूट एक्सेट्रा. सम प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर. जिस तरीके से एनिमल्स की कैटेगरी आती है वैसे ही कुछ कुछ हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट पानी के अंदर पाए जाते हैं. दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस, लिली एक्सेट्रा. ओके, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने आप को अपने अपने जो रीज़न होते हैं उनके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं. ये हम देखते भी हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में. आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों कि जो पहाड़ी जगहों पे पाए जाने वाले जानवर होते हैं और जो हमारे प्लेन्स में पाए जाने वाले जानवर होते हैं उनमें अंतर होता है. उसी तरीके से जो हमारे पहाड़ी इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जो हमारे मैदानी इलाकों में यानी प्लेन्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स में भी काफ़ी अंतर होता है. अब ये जो अंतर होता है ये किस चीज़ से आता है, ये कैसे डेवलप होता है, इसके लिए हम एक नए टर्म को जानेंगे, दैट इज़ एडेप्टेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडेप्टेशन. द एबिलिटी of an organism to adjust to a particular environment is called adaptation. किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने जो सराउंडिंग में चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हम अपने आप को ही देखते हैं, जैसे अभी विंटर चल रहा है तो हमने क्या करा, वूलन्स पहनने स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे. फिर क्या होगा, अभी समर आने लगेगा तो जब समर में आएगा तो हम क्या करेंगे, जो विंटर्स के कपड़े हैं उनको नहीं पहनेंगे, उसकी जगह हम क्या यूज़ करने लगेंगे, समर के क्लोथ्स. और पंखा, एसी, कूलर इन सब का यूज़ करने लगेंगे. इट मीन्स हम अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहते हैं. और यही एडेप्टेशंस किस में भी होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं. और होती किस लिए हैं, अ चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म that help it survive and reproduce in its environment, ताकि ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ. ओके, अब इस चैप्टर में हम एडेप्टेशंस इन एनिमल्स की तरफ बढ़ेंगे. एनिमल बेस्ड ऑन प्लेस दे लिव. सबसे पहले एडेप्टेशंस होती है जानवरों के अंदर आती है जो उनके रहने के स्थान से बनती है कि वो रहते कहाँ हैं. बेस्ड ऑन वेयर एनिमल्स लिव दे आर ग्रुप्ड. ठीक है, जब वो ग्रुप में रहते हैं तो हम किस तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन लैंड. ये कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर. ये कहाँ रहते हैं भाई, ये वाटर के अंदर रहते हैं. एम्फीबियंस लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ये पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं. आर्बोरियल एनिमल्स लिव मोस्टली ऑन ट्रीज़. इस कैटेगरी में वो जानवर आते हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं.
Aerial animals fly and spend a lot of time in the air. ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा समय अपना कहाँ पर व्यतीत करते हैं, हवा में उड़ते हुए. So firstly we will discuss terrestrial animal. एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल. जब हम डेजर्ट एनिमल की एडेप्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे तो डेजर्ट एनिमल में हमें बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं देखने को मिलते हैं. उसमें सबसे पहले हमारे जो ध्यान में आता है डेट इज़ कैमल. स्नेक है, ऑस्ट्रिच है, रैट है, कंगारूज हैं. दीज आर डेजर्ट एनिमल्स. These animals have adapted to live in the hot climate of the desert. क्योंकि हमें पता है डेजर्ट में कैसा होता है क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है. और उसके चलते इनकी जो स्किन होती है, स्किन ऑफ दीज एनिमल्स आर थिक विच प्रिजर्व द लॉस ऑफ वाटर. क्या करती है ये जो पानी की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पानी की डेजर्ट रीजन में बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है ताकि बहुत आसानी से जो पानी है वो बाहर ना जा पाए. अच्छा, कैमल के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं. कैमल्स हैव थिक स्किन, बहुत मोटी स्किन होती है, एंड लेस हेयर विच प्रोटेक्ट दैम सन्स हीट. ठीक है, ताकि स्किन जो होती है इनकी मोटी होने के साथ साथ बहुत कम उस पर बाल होते हैं जिससे कि वो सन हीट से बर्न ना हो पाए. दे हैव लॉन्ग लेग्स विच पैडेड फीट. क्योंकि जो रेगिस्तान की रेत होती है वो बहुत ज़्यादा दिन के समय सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो पैडेड फीट उसमें हेल्प करते हैं. इट हेल्प दैम टू वॉक कंफर्टेबली ऑन सैंड. दे हैव अ हम्प टू स्टोर एक्स्ट्रा फैट. अब इन्हें खाना भी नहीं मिल पा रहा है तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फैट को अपने एक इनकी बॉडी के ऊपर की तरफ कुबड़ होता है जिसे हम बोलते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं. इट हेल्प देम टू लिव विदाउट फूड फॉर मैनी डेज. दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम. एक ही समय में बहुत सारा पानी. हमारी तो जैसे कैपेसिटी होती है, अब ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो भाई 8 लीटर तक इन्हें पानी पीना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, जो कैमल्स होते हैं इनमें इस तरीके की पावर रहती है कि बहुत सारा पानी एक समय में पी लेते हैं. एंड एक्सक्रीट लेस यूरिन टू कंजर्व वाटर. और बहुत कम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं ताकि जो पानी है वो इनकी बॉडी के अंदर स्टोर होके रहे. द नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन पोलर रीजन एनिमल्स. जो ठंडे इलाकों पे पाए जाते हैं जानवर, उनके एडेप्टेशंस के बारे में देखेंगे. दीज एनिमल्स हैव एडेप्टेड टू बी मोर सूटेड टू कोल्ड टेम्परेचर. इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, क्योंकि पोलर है रीजन तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है, उसी तरीके से इनकी बॉडी बन जाती है. लाइक पोलर बियर्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट्स अंडर देयर स्किन एंड thick white fur on their bodies keep their bodies warm and give them energy in winter. क्या होता है, एक फैट जो होती है, फैट की लेयर इनकी बॉडी की स्किन के ऊपर बिछी हुई होती है, लगी हुई होती है, जिससे कि इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो बाहर का टेम्परेचर है वो आपस में कंट्रोल हो पाए. उसके साथ साथ एक बहुत मोटी थिक वाइट फर होता है जो कि इनकी बॉडी को क्या करके रखता है, गर्म करके रखता है, और उसके साथ साथ इनको विंटर में एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. ओके, सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के हमने कुछ फीचर्स इसमें जाने. एनिमल्स हैव एडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं ये, कुछ फ्रीजिंग कंडीशंस में और कुछ क्या होती है हॉट कंडीशंस में, जैसे कि डेजर्ट एनिमल्स में हमने पढ़ा. ओके, नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स. अब आती है एक्वेटिक एनिमल्स. एकदम से हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब है वो जानवर जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं. तो इनके कुछ फीचर्स की स्टडी करते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स हैव अ बोट शेप्ड बॉडी टू मूव इजीली इन वाटर. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ये है कि ये पानी को एकदम तेज़ी से चीरती हुई जाती हैं, और ज़्यादातर इनकी शेप जो होती है कैसी होती है, जैसे कि बोट होती है हमारी पानी के अंदर जो चलती है उसकी तरह. फिन्स एंड टेल्स ऑफ फिश हेल्प टू स्विम एंड चेंज द डायरेक्शन.
हमने फ़िश की शेप देखी हुई है, फ़िश भी हमने देखी हुई है, कुछ बच्चों ने इन रियल देखी हुई है, कुछ ने पिक्चर्स देखी हुई हैं। तो हमें पता है कि उनके फिन्स भी होती हैं, टेल्स भी होती हैं, जिससे कि वो पानी में आराम से तैर पाएँ। गिल्स हेल्प द फिश ब्रीथ इन वाटर। जो फिश होती हैं वो भी रेस्पिरेशन करती हैं, वी नो दैट वेरी वेल। और करती किस ऑर्गन से हैं, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के थ्रू, उसी तरीके से जो फिश होती हैं वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं। और गिल्स टेक ऑक्सीजन, ठीक है, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन ले रही है, बट अंतर क्या है, जो फिश होती हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेती हैं। पैडल लाइक फ्लिपर्स हेल्प द टर्टल टू स्विम इन वाटर, ठीक है। टर्टल में क्या होता है, फ्लिपर्स होते हैं जो कि उनको पानी में आसानी से तैरने के लिए मदद करते हैं। ओके, तो एक्वेटिक एनिमल्स के हमने कुछ फीचर्स जाने। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रो गिल्स एक्सेप्शन व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स विच ब्रीथ थ्रो लंग्स। सारे ही एक्वेटिक एनिमल्स वो गिल से ब्रीथ करते हैं, केवल एक्सेप्शन केस हैं दो हमारे पास, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। एक्वेटिक मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन और पेडल्स दैट हेल्प देम टू स्विम। ओके, एग्जाम्पल आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, लाइक फिश, ऑक्टोपस, टर्टल, क्रैब एक्सेट्रा। ओके, द नेक्स्ट adaptation we are study amphibians. Amphibians that live both on land and in water. इनमें क्या खासियत होती है, ये वाले जानवर ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं बहुत ही आसानी से और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। The back legs of a frog and toads are stronger than their front legs. This help them to jump, which is how they move on land, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है उनमें कुछ ना कुछ अच्छे फीचर्स या कुछ अलग फीचर्स होते हैं जिसके चलते ये क्या करते हैं, बहुत आसानी से तो ज़मीन के ऊपर भी रह लेते हैं और उतनी ही आसानी से पानी के अंदर भी रह सकते हैं। दे हैव वेव्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। इनके जो पीछे वाले फीट होते हैं उसमें जाल जैसी संरचना बनी रहती है जिससे कि वो आसानी से स्विम कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोड एंड फ्रॉग। द नेक्स्ट कैटेगरी इज arboreal animals. Land animals that live mostly on trees are called arboreal animal. ये कहाँ रहते हैं, ये पेड़ के ऊपर रहते हैं। और पेड़ के ऊपर रहने पर हमें जो सबसे पहले ध्यान में एनिमल आता है वो होता है मंकी। आप सबके भी ध्यान में आया होगा। इनकी क्या क्या खासियत होती है, सबसे पहले तो इनकी जो टेल होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इनके जो पकड़ने की पावर होती है ब्रांच टू ब्रांच, मस्कुलर लिम्स की वजह से, ठीक है। टेल फॉर होल्डिंग ऑन टू द ब्रांचेस, इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनिमल्स में पाए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एनिमल्स हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम in the air or live in the air are called aerial animals. ये क्या करते हैं, हवा में ही रहना पसंद करते हैं। और जैसे ही हम इस तरीके की चीज़ों को सोच रहे हैं तो हमारे ध्यान में क्या आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, लाइक बैट, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। ओके, इनमें क्या होता है, दे हैव विंग्स टू फ्लाई इन स्काई। आसमान में उड़ने के लिए इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। दे हैव hollow holes and light body that help them to fly. बहुत ज़्यादा इनके जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर में अभी तक हमने जो स्टडी करी है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ एनिमल में, जिसमें हमने ये कैटेगरी देखी कि अलग अलग जगह पर जो जानवर पाए जाते हैं उनकी बॉडी में क्या क्या एडेप्टेशंस डेवलप होती हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है एडेप्टेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। मतलब अब हम पढ़ेंगे
जो फूड हैबिट्स होती हैं, खाने पीने की आदतें होती हैं, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स ईट, दे कैन डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। कौन कौन से वो ग्रुप हैं? फर्स्ट इज हार्बिवोरस, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, वो क्या खाते हैं? केवल प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, ये क्या खाते हैं? जानवरों का मांस खाते हैं। ओमनिवोरस, एनिमल्स दैट ईट प्लांट एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये क्या करते हैं? ये प्लांट को भी खा लेते हैं और उसके साथ साथ जो एनिमल्स के फ्लैश होते हैं उनको भी खा जाते हैं। स्कैवेंजर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, ये क्या होता है? मरे हुए जो जानवर होते हैं उनके मांस को खाना पसंद करते हैं। पैरासाइट्स, सम एनिमल्स, सम स्मॉल एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about herbivorous. Animals that eat plants are called herbivorous. They have sharp teeth for biting and cutting and very strong teeth for grinding. ठीक है, इन्हें क्या होता है भाई? ये प्लांट्स को, इनके teeth जो होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि ये इसको काट पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हार्बिवोरस कैटेगरी में जब हम जाते हैं तो हमारे ध्यान में काऊ, हॉर्स, इस तरीके के जानवर आते हैं। ज़ेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, बफेलो हो गई, शिप हो गई। द नेक्स्ट इज कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्बिवोरस एनिमल। और जब हम कार्बिवोरस एनिमल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारा जाता है लॉयन, टाइगर, वॉल्फ, स्नेक, लिजार्ड एक्सेट्रा। The next is omnivorous, and omnivorous animals that eat animals and plant both are called omnivorous। यानी ये वो कैटेगरी है जिसमें कि ये प्लांट को भी बहुत आसानी से खा लेते हैं और फ्लैश जो होता है अदर एनिमल्स का उनको भी खा लेते हैं। और इस कैटेगरी में हम अपने आप को भी रखते हैं, ह्यूमन बींग ओमनिवोरस कैटेगरी में ही आता है, उसी के साथ साथ क्रो, बियर एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स आर सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ये क्या करते हैं? इनको दे हेल्प टू क्लीन ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये कैसे हो रहा है? एनवायरनमेंट क्लीन कैसे हो रहा है इनसे? एक्चुअली ये करते क्या हैं, जो भी डेड एनिमल होता है उसकी जो डेड बॉडी होती है उस बॉडी के ही फ्लैश को ये खाना पसंद करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जब ये वो मरे हुए शरीर को, उनकी बॉडी को खा जाते हैं तो जो गंदे बैक्टीरिया उस बॉडी से बनते, जो एनवायरनमेंट को वो ख़राब करते, वो ख़राब नहीं कर पाएंगे। वल्चर्स और इस कैटेगरी में आते हैं। उससे होता ये है, वल्चर्स क्या करते हैं ना, मरा हुआ मांस पड़ा हुआ है उसको जब खा जाएंगे तो वो सड़ा नहीं, और जब वो सड़ेगा नहीं तो वो वातावरण को ख़राब नहीं करेगा। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये वातावरण को साफ़ करने का भी काम करते हैं। एंड द लास्ट इज़ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या हैं हमारे? सम स्मॉल एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ये दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे खाना लेना पसंद करते हैं। दे लिव इनसाइड एंड ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स आर होस्ट। ये क्या बन जाते हैं? होस्ट बन जाते हैं किसी भी बॉडी के अंदर जाने के बाद। सच एनिमल्स सक ब्लड फ्रॉम अदर एनिमल्स। इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को सक कर लेते हैं। जैसे कि बैड बग्स हो गए, लीच हो गई, मॉस्किटोज़ हो गए, ये सब पैरासाइट्स कैटेगरी में आते हैं। सच ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, टैप वॉर्म, हुक वॉर्म्स, ये माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और हमारी बॉडी को ही होस्ट बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में
बहुत सारे तरीके के जानवरों की स्टडी करी, किस किस तरीके से उनकी बॉडी में एडेप्टेशंस डेवलप हुई जहाँ पर वो पाए जा रहे थे। और 2 तरीके से हमने स्टडी करी, एक उनके रहने के आधार पर और दूसरा उनके खाने के आधार पे। ओके, थैंक यू।